उसमें उन्होंने एक अपनी लेट पत्नी का एफिडेविट दिया है जो 6 फरवरी 2002 को बना था, जिसमें वो कहते हैं कि मेरी पत्नी ने हिंदू धर्म स्वीकार किया है। वो एफिडेविट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। हम आपको बता दें कि देश में, महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन करने के लिए कोई एक एफिडेविट ही, ये कोई दस्तावेज नहीं होता। कोई धर्म परिवर्तन करता है तो बाकायदा उसका गैजेट करवाना पड़ता है और सरकारी रिकॉर्ड में सारी चीज़ें दर्ज होती हैं कि फला व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, सज्ञान जो एडल्ट हो, अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करता है तो गैजेट करके उसकी सूचना लोगों तक दी जाती है। इस केस में इस तरह का कोई मामला उन्होंने सामने या प्रूफ नहीं लाया है। पूरा परिवार दोहरी पहचान बनाए रखा। पिताजी का दोहरा पहचान दाऊद और ज्ञानदेव के नाम से उनकी पहचान बनी रही। जिस तरह से एफिडेविट ला रहे हैं, मां का भी दोहरा पहचान उन्होंने बनाकर रखा, बहन की दोहरी पहचान है और स्वयं समीर वानखेड़े की भी डुअल आइडेंटिटी बना के रखकर उन्होंने पूरे लोगों को धोखा देने का काम किया, फर्जीवाड़ा रचने का काम किया। जीवन में मुसलमान बने रहे, सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए कागज में हेरा फेरी करके शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनाया, सरकारी नौकरी हासिल की, एडमिशन में लाभ लिया और हद यह हो गई कि उनकी पत्नी के देहांत के बाद, कोकिला बहन अस्पताल में उनका देहांत हुआ था, कॉज ऑफ डेथ का कागज लेकर महानगर पालिका की जो ओशीवरा में शमशान भूमि है जहां पर डीआरके इशू होता है अंतिम संस्कार के लिए, वहां पे 16 अप्रैल 2015 को एक सर्टिफिकेट बनाया गया जिसमें मुस्लिम करके सर्टिफिकेट इशू हुआ। वो सर्टिफिकेट लेकर ओशीवरा वेलफेयर मुस्लिम कब्रिस्तान जोगेश्वरी वेस्ट में उनका अंतिम संस्कार मुस्लिम रिचुअल के हिसाब से किया गया। स्वयं समीर वानखेड़े ये कहते रहे हैं कि मैं अपनी मां के कब्र पे जाता हूं तो मेरी लोग पीछा करने का काम करते हैं। और आश्चर्यजनक बात यह है कि एक दिन बाद 16 अप्रैल 2015 को फिर डेथ सर्टिफिकेट बनवाया गया, जो हिंदू लिखकर डेथ सर्टिफिकेट बनाया गया। ये दोहरी पहचान का और एक मामला सामने आया है, फर्जीवाड़ा सामने आया है कि जीते जी तो लोगों ने फर्जीवाड़ा किया, लेकिन एक महिला के देहांत के बाद भी उन्होंने फर्जीवाड़ा छोड़ा नहीं। अंतिम संस्कार के लिए एक अलग सर्टिफिकेट बनवाया और सरकारी रिकॉर्ड पर चीजें सामने रखने के लिए दूसरा सर्टिफिकेट बनाया ताकि उनकी संपत्ति मिले। नौकरी शेड्यूल कास्ट की हिंदू बनकर ली थी, वहां पे कागजात दाखिल करना है तो वो दाखिल करना पड़े। इनके फर्जीवाड़े का और एक सबूत हमने लोगों के सामने रखा है। निश्चित रूप से आज कोर्ट में जिस तरह से सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर के खिलाफ वो डबल बेंच में गए। हमारे भी वकील वहाँ हैं, सारी बातें सामने रखेंगे और न्यायालय में वो मामला चल रहा है। दूसरी एक बात आज बहुत महत्व की सामने आई है कि वहाँ मुंबई शहर के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह, जो मुंबई के कमिश्नर थे, बाद में उनका तबादला होमगार्ड में कर दिया गया। उन्होंने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर एक आरोप लगाया कि 100 करोड़ की उगाही का उन्हें टारगेट दिया गया था, जो कि मामला अदालतों में है। आरोप लगाने वाला स्वयं फरार हो गया। वजह के नाम से आरोप लगाया गया, वजह कह रहा है कि इस तरह की कोई बात मेरे पास बताने के लिए नहीं।
स्वयं परमवीर सिंह जी ने चांदीवाल कमीशन के सामने कोई भी हमारे पास दस्तावेज नहीं या कोई प्रूफ नहीं जो हम सिद्ध कर पाए, फिर भी अनिल देशमुख जी को सीबीआई ने, ईडी ने मामले में उलझाकर उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है। न्यायालयीन लड़ाई है, लड़ी जाएगी, वे निर्दोष है हम साबित करेंगे। लेकिन जिस कमिश्नर के आरोप पर ये कार्रवाई शुरू हुई वे स्वयं मई महीने से फरार हो गए। पुलिस लगातार उन्हें खोज रही थी। सम्मन चांदीवाल कमीशन से जारी हो रहा था, पुलिस की तरफ से जारी हो रहा था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।